तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं ये आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई फेयर एवरीथिंग का एपिसोड 2 और 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो मास्टर जो है मरा पड़ा हुआ होता है और वहीं पर लिन बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है और इसके पास लेंस आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो ना, और फिर वो वहीं से चले जाते हैं। और इसके बाद हम लिंस के ब्रदर को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा होता है कि उस डंजन में वो मास्टर जो आया था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसको जिस आदमी ने मारा वो तो अब गायब है, हम उसको कैसे ढूंढे, और लगता है ये हमारे दुश्मनों का काम है। और फिर इसके बाद हम नूर को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर के पास होता है और वहीं पर गिल्ड मास्टर उससे बात कर रहा होता है कि मतलब क्या तुम ठीक हो ना। और इसके बाद वहीं पर लेंस आ जाती है नूर को ढूंढने के लिए और फिर वो नूर को देख लेती है तो कहने लगती है कि मैं तुमको ही ढूंढ रही थी और तुम कहाँ थे, तुमने मेरा जान बचाया, थैंक यू। और इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि हम यहीं से चले, लेकिन नूर कहने लगता है क्या। तो इसके बाद लेंस कहने लगता है कि मैं साउंड प्रूफिंग मैजिक इस्तेमाल करूंगी जिससे हमको कोई ना सुन सकता है और ना देखेगा। तो इसके बाद नूर उसको हाँ कर देता है और फिर वो ऐसे चले जाते हैं जहाँ पर वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर लेंस उसको थैंक्स कहती है नूर को, और नूर से कहने लगती है कि मैं तुमको थैंक्स कहती हूँ और कहती हूँ कि अगर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मेरा बाप तुमको देगा। तो इसके बाद नूर मना कर रहा होता है और बार बार इसी तरह से लेंस उसको कुछ लेने की बात कर रहा होता है, लेकिन नूर कहने लगता है कि नहीं। तो इसकी वजह से लेंस कहने लगती है कि तुम्हें मानना ही होगा। तो इसके बाद नूर कहने लगता है चलो ठीक है, और फिर वो लेंस के घर पर चले जाते हैं जहाँ पर नूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो रास्ते में चल ही रहे होते लेकिन वहीं पर गिलबर्ट होता है और गिलबर्ट कहने लगता है कि वो तुम हो जिसको अब इनाम मिलने वाला है, जिसने लेंस को बचाया। तो इसके बाद वहीं पर एनस कहने लगती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, और फिर वो किंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पर क्लोज कहने लगता है कि नूर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुमने मेरे बेटी को बचाया, अब तुम जो चाहते हो वो ले लो, खजाना रुपया जो कुछ चाहते हो तुम वो ले सकते हो। लेकिन नूर कहने लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं ले रहा और मैं अब चल रहा हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं चल सकते, तुम्हें कुछ लेना ही होगा। और वहीं पर उसकी कुर्सी के पीछे एक तलवार होती है। तो किंग कहने लगता है कि मैं अब बेकार हो चुका हूँ, तो मतलब तुम ये तलवार रख सकते हो, और ये काफ़ी ताकतवर तलवार है। और फिर वो उसको नूर को दे देता है तो नूर उसे पकड़ लेता है तो वो कहने लगता है ये तो काफ़ी भारी है। और फिर उसके बाद किंग कहने लगता है कि तुम अब चल सकते हो, और फिर इसके बाद नूर वहीं से चला जाता है जहाँ पर रास्ते पर एनस आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वो फिर से चलने लगता है तो वहीं पर फिर से गिलबर्ट होता है तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर नूर उसके साथ चलता है तो वहीं पर वो चले जाते हैं और वहीं पर गिलबर्ट कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे यहीं पर लड़ना होगा और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। और फिर वो लड़ने स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर गिलबर्ट उस पर हमेशा हमला कर रहा होता है अपनी बारी की मदद से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता और वो नूर को टच ही नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो नूर कहने लगता है ये तो मतलब काफ़ी तेज़ आदमी है, लेकिन ये मुझसे इतना स्लो क्यों लड़ रहा है। और फिर इसके बाद नूर से कहने लगता है कि तुम्हें और तेज़ लड़ना होगा, लेकिन गिलबर्ट कहने लगता है क्या मैं कैसे और तेज़ लड़ूँ, क्या है मुझसे मजाक कर रहा है। और इसके बाद गिलबर्ट उससे अपनी तेज़ तरीन वार से हमला करता है, लेकिन नूर उससे भी बच जाता है। और फिर नूर उससे हार मानता है और वो कहने लगता है कि तुम ही जीत गए। लेकिन इसकी वजह से गिलबर्ट बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो कहता है कि मेरा ये वाला वार साउंड की स्पीड से भी तेज था, लेकिन ये इससे भी बच गया और फिर उसे चल पाता है। तो वही पर गिलबर्ट कहने लगता है कि मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा ट्रेनिंग करता था और मैंने सारे लोगों को हरा दिया, और फिर मैं अपने मास्टर के साथ मिला जिससे मैंने कहा कि मतलब तुम क्या मेरी तरह आदमी को तेज़ नहीं कर सकते जिससे मैं लड़ूं। लेकिन मास्टर कहने लगता था कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और अब मैं जब नूर से मिला तो मतलब ये तो काफ़ी तेज़ आदमी है और इसने तो मुझको चौंका दिया। और फिर हम नूर को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि गिलबर्ट काफ़ी तेज़ आदमी था और क्या ये मुझको कहना चाहता था कि तुम्हें और तेज़ होना चाहिए। और फिर हम नूर को कल देखते हैं जहाँ पर वो नालियाँ साफ कर रहा होता है अपनी तलवार की मदद से, और वो काफ़ी खुश हुआ होता है। और फिर वो काम ख़त्म करके वहीं पर बैठ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे और तेज़ होना होगा। और वहीं पर लिन आ जाती है जो कि कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट बननी है। तो और कहने लगता है क्या, तो वो कहने लगती है कि मैं तुमको अपनी पावर दिखाती हूँ। तो इसके बाद वो उसको अपना अलग अलग मैजिक दिखाती है
जिसकी वजह से नूर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो इसके बाद नूर कहने लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम मेरा असिस्टेंट क्यों बनना चाहती हो, और मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ, और मैं तुमको अब अपना मैजिक दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन से मैजिक है। वो उसको अपना टेनी पैम दिखाता है, जिसकी वजह से लिंस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो इसे चली जाती है जहाँ पर वो रास्ते पर होती है और वो कहने लगती है कि नूर इतना बड़ा टेनी पैम बना सकता है और हमारे कंट्री में बेस्ट मजिशियन वो भी थोड़ा सा टेनी पैम बना सकता है, लेकिन इसने तो बहुत बड़ा बना दिया और ये तो काफ़ी तेज है और मुझे इसका असिस्टेंट बनना ही होगा। और फिर वो नूर से दोबारा मिलने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं अब तुम्हारे असिस्टेंट हूँ और तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए मानूंगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।